भाइयों बहनों, आप सभी को निर्मल सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए पेश करते हैं सुंदर गीत। शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए हम हर रोज नहाते हैं, यहां तक कि तरह तरह के साबुन व शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक पहलू है जीवन का। मन की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए हमें अच्छे विचारों से तारतम्यता रखनी पड़ेगी, वरना हमारी पवित्रता किसी अनजान जगह खो जाएगी, किसी अनजान जगह गुम हो जाएगी। अंत में इस कमी का एहसास हमें बड़ा दुखी कर देगा। इस संदर्भ में ब्रदर जॉय मैथ्यू का क्या विचार है, आइए सुनते हैं ब्रदर जॉय मैथ्यू के विचार। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है पवित्रता।
पवित्रता के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पवित्रता की हमको जरूरत है, हमें पवित्र होने की जरूरत है, पवित्र बनने की जरूरत है, पर पवित्रता प्राप्त होगी कैसे? आपके मन में सवाल उठते होंगे कि हम कैसे पवित्र बन सकते हैं। संसार में अगर कोई पवित्र है तो वो एक है और वो है परमेश्वर। इस दुनिया में कोई और पवित्र नहीं है। शारीरिक शुद्धता की बात और है, आप नहा धो करके अपने आप को साफ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, पर पवित्रता का जो संबंध है वो आपकी आत्मा से है, आपके आचरण व्यवहार से है, मेरे अपने व्यवहार से है, मेरे अपने आचरण से है। आंतरिक पवित्रता, यह आंतरिक पवित्रता कैसे मिलेगी? या पवित्र हम हैं या नहीं, इस बात का भी हम प्रश्न कर सकते हैं। इस बात का उत्तर यह है, बाइबल जैसा बताती है, बाइबल को मैं मानता हूं, बाइबल को आप मानते हैं, और इस बात पे आप विश्वास करें कि बाइबल कहती है परमेश्वर जब पृथ्वी पे नजर डाली और पृथ्वी को देखा तो परमेश्वर ने पाया कि सबने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है, कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है। परमेश्वर ने यद्यपि आरंभ में जब मनुष्य को बनाया तो पवित्र बनाया था, पर मनुष्य आज पवित्र नहीं है। नाना प्रकार के पाप अपराध उसके जीवन से हो रहे हैं, उसके जीवन में पाए जाते हैं, वो पवित्र नहीं है, उसे पवित्रता की जरूरत है। बाइबल कहती है बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक मुझे उदाहरण याद आता है। एक जगह पे हम गए, वो जगह पे हमने जैसे ही कमरे के अंदर द्वार खोला और देखा कि फर्श सफेद था, स्वच्छ था, और हमारे जूते उतने साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। हमें तुरंत इच्छा हुई कि हम अपने जूतों को उतारें, उसमें जाएं, पर वहां की जो लाइट थी, साज सज्जा थी, सफाई थी, उज्ज्वलता थी, उसको देख करके ऐसा लगा कि हम इस जगह पे इस प्रकार से आने के योग्य नहीं है। जरूरत है कि हम वापस जाएं घर, और घर जाकर के नहाएं धोएं, साफ वस्त्रों को लेकर के पहन करके यहां पर आएं। प्रियो, ईश्वर का राज, स्वर्ग का राज इससे कहीं ज्यादा पवित्र है। ये तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का राज पवित्र राज है, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें पवित्रता की जरूरत है। ये पवित्रता मिलेगी कैसे? रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु रोमियो के ही अध्याय में यह भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, या छुटकारा है, या पापों से क्षमा है। हमें पापों की क्षमा मिल सकती है तो एक जगह से मिल सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन के अपराधों को क्षमा करके हमें पवित्र बना सकता है, हमें शुद्ध कर सकता है और स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लायक बना सकता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि वो स्वयं पवित्र था, उसका जन्म पवित्र था, उसका जीवन पवित्र था, उसकी मृत्यु पवित्र थी। जिन्होंने उसको मृत्यु का दंड दिया, जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया था, वो खुद कहते हैं कि ये वाकई में निर्दोष मेमना है, ये परमेश्वर का पवित्र जन है। उन सिपाहियों में से एक ने ये कहा था। उसकी मृत्यु किस लिए थी? हमें पवित्र करने के लिए, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए, हमें शुद्ध बनाने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए उसकी मृत्यु हुई थी। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसके नजदीक आता हूं, उसको अपने जीवन में अपनाता हूं और उसे अपने जीवन का मुक्तिदाता मानता हूं, तो मुझे शुद्ध करके वो पवित्र कर सकता है, हमें पवित्र बना सकता है। और ना केवल उस पर विश्वास करने से, पर दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि उससे तो हमने छुटकारा पा लिया, उसने तो हमारे अपराध को क्षमा कर दिया, उसने तो हमें पवित्र बना दिया, उसके द्वारा तो हम पवित्र कर दिए गए हैं। रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, सब पत्रियों के आरंभ में संत पौलुस ये लिखते हैं, पवित्र लोग या मसीह के द्वारा पवित्र किए हुए जन। परंतु आगे यह भी कहता वो कि अपने आप को पवित्रता में बनाए रखो, पवित्रता में बढ़ते जाओ। पहला पत्रस में लिखा हुआ, पत्रस कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हमें उसके समान पवित्र बनना है। यह कार्य हमको खुद करना पड़ेगा, हमको स्वयं करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से हमने उस चौड़े मार्ग को छोड़ दिया है जो अनंत विनाश की ओर जाता है। हमने अब सकरे मार्ग को ले लिया है, सकरे मार्ग पे चलने लगे हैं, पर उस पे निरंतर हमको चलना है।
हाँ, सक्रिय मार्ग का जो अर्थ है वो ये है कि हमें अपने जीवन में सावधान रहना है, सचेत रहना है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। जब आप बाजार जाते हैं, साफ सुथरे होके जाते हैं, तो बाजार से जब लौटते हैं आप अपने मुंह को साफ रुमाल से पोंछ के देखिए, उस पर कितनी धूल है, कितनी गंदगी आपके चेहरे पे। आपने नहीं चाहा था कि वो आपके चेहरे पे लग जाए, परंतु आपके चेहरे पे लग गई। माहौल, वातावरण पाप का है, संसार पाप का है। उसमें आपके ना चाहने से भी आपके द्वारा, मेरे द्वारा कई अपराध, कई गलतियां, कई अशुद्धता, कई अपवित्रता के काम हो जाते हैं। पर हमको वहां सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपने जीवन से गलतियां ना होने देने का हमें प्रयास करना है। हमें कोशिश करना है कि हमसे पाप ना हो, पवित्रता में हम अपने आप को बनाए रखें। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। ये प्रभु यीशु मसीह का पत्रियों के द्वारा हमारे लिए स्पष्ट आदेश है। पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसके लिए आपको और मुझे सतत प्रयास करना है, निरंतर आगे बढ़ना है, सचेत और सावधान रहना है। हमसे जानबूझ करके अनजाने में भी कोई अपराध ना हो। यदि होते हैं तो तुरंत हमें अपने प्रभु के सामने स्वीकार करना है, मानना है कि हमसे गलती हो गई है और प्रभु से हमें शुद्ध होने की जरूरत है। जिस तरह से हम वापस घर आते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, अपनी शारीरिक गंदगी को दूर करते हैं, उसी रीति से आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और तुरंत पवित्र हों। जरूरत है कि हम हर दिन हमारे जीवन को एक बार ध्यान करें कि दिन भर में हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, उनको ईश्वर के सामने स्वीकार करें, क्षमा मांगे। वो हमें पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र बनाएगा और हम पवित्रता के मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे। पहली पवित्रता हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है, पर दूसरी पवित्रता जिसमें हमें आगे बढ़ते जाना है, उसके लिए हमें स्वयं प्रयास करना है, खुद कोशिश करना है। आपको निरंतर आगे बढ़ना है, सचेत और सावधान रह करके। यदि सावधान रहेंगे, पवित्रता के मार्ग में आप बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से संपर्क करें। नमस्कार।